चलो। पृथ्वीराज चौहान। सी, हमने कहाँ से किया था? अरब इन्वेजन स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। एक बार थोड़ा सा पीछे का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़। तो बेसिकली क्या कहा था कि वेस्टर्न सऊदी अरेबिया में इस्लाम धर्म का इन्वेजन हो गया था, और उसके बाद क्या हुआ था कि आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद के उनके बाद, डेथ के बाद क्या हुआ था कि जो ये था लाइक कि उनके फॉलोवर थे वो दो सेक्ट में डिवाइड हो गए थे। उस जो फॉलोवर्स होते हैं उनको कहते थे कैलिफेट, ठीक है। जो बाद में उस धर्म को आगे लेके जाएगा उसको कहते थे कैलिफेट, या हमारी लैंग्वेज में हम कहें तो हम कहते थे खलीफा। ये जो कैलिफेट वर्ड हम यूज कर रहे हैं बेटा, ये कॉलोनियल मतलब इंग्लिश लोगों का दिया हुआ है। बेसिकली वो लैंग्वेज में बोला जाता है खलीफा। तो वो होते थे खलीफा। खलीफा इज अ काइंड ऑफ के वो हेड होते थे जो उसको धर्म को मतलब आगे वो करते थे, फैलाते थे, ठीक है। तो इट्स अ काइंड ऑफ कैलिफेट में दो सेक्ट थे, एक थे उम्मयद और एक थे अब्बासिद, ठीक है। जो उम्मयद और अब्बासिद थे ये कहाँ पर रूल कर रहे थे? इराक, ईरान और ये पर्शिया वाला जो रीजन है। लेकिन उनमें इन्होंने जो अरब्स थे इन्होंने फिर टर्किश जो थे, टर्किश जो ट्राइब थी, इनको उसमें आर्मी में लेना स्टार्ट कर दिया। क्यों ले लेते थे ये आर्मी में? एक तो ये बहुत मार्शल कैरेक्टर के होते हैं। मार्शल मतलब के बहुत हष्ट पुष्ट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होते थे। दूसरा, ये मिलिट्री में, आर्मी में जो धनुष बाण चलाना हो या युद्ध करना हो, युद्ध करने में ये बड़े निपुण थे। तो ये उनको अरब्स जो है इनको अपनी आर्मी में ले लेते थे। और एक और चीज थी बहुत फेमस, दैट इज ये बहुत अच्छे घुड़सवार थे, ठीक है, बहुत अच्छे घुड़सवार थे। तो इन्होंने उनको अपनी आर्मी में ले लिया। आर्मी में लेने के बाद इन्होंने क्या किया, जब ये कोर्ट में बैठने लगे, जो बेटा कोर्ट होता है वहां पर ये बैठने लगे इनकी आर्मी में, तो कोर्ट में बेसिकली क्या हुआ कि ये टर्किश पीपल जो थे ना, ये कोर्ट में देख के कहते थे कि यार ये राजा है, हम क्यों नहीं बन सकते, है ना। वो आती है फीलिंग सभी को। वो आर्मी में थे तो उन्हें होता है कि हम जब हम इनकी आर्मी में इंडल्ज होके इनको वो दिला सकते हैं किंगडम, तो हम भी तो कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो फिर उसमें से ही कौन था सबसे पहले? सबसे पहले कौन कौन टर्किश था जिसने वो बना लिया था अपना एम्पायर? अल्पतिकिन। अल्पतिकिन। अल्पतिकिन के बाद अल्पतिकिन का कौन था सन इन लॉ, जिसका नाम था सुबुक्तिगिन। और इन्होंने कौन सा एम्पायर बनाया था? कौन सा एम्पायर बनाया था इन्होंने? गजनी। गजनी कौन से वर्ड से आया है? गजनी ये भी पता होना चाहिए। गजनी इज कम्स फ्रॉम द गाजी वर्ड। जो गाजी वर्ड है यहाँ से आता था। ये जो टर्किश आर्मी के पीपल होते थे ये अपने आप को क्या कहते थे? गाजी। गाजी मीन्स फाइटर, ठीक है। तो ये अपने आप को गाजी कहते थे। और इसी में एक टर्किश था जो कि अल्पतिकिन था, और अल्पतिकिन के बाद उसका सन इन लॉ आया, दैट इज सुबुक्तिगिन। सुबुक्तिगिन के बाद इसका बेटा आया, क्या नाम था उसका? मोहम्मद गजनी, यही महमूद गजनी। हाँ, महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी के बारे में अगर हम बेटा बात करें तो इसने इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो जो वो था उसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीत लिया था, और सिंध को जीतने के बाद अल्पतिकिन ने गजनी एम्पायर बनाया। गजनी एम्पायर के बाद उसके सुबुक्तगिन ने फर्दर कॉन्क्वेस्ट की। उसके बाद महमूद ऑफ गजनी आया जिसने पेशावर वगैरह वाला, मुल्तान वाला एरिया जीत लिया था। इन लोगों से वहां के लोग इतने परेशान थे कि महमूद ऑफ गजनी की किससे किससे फाइट हुई थी? हिंदू शाही के राजा से, ठीक है। जो सिंध के आसपास हिंदू शाही के राजा थे, क्या नाम था उनका? जयपाल। हिंदू शाही के जो राजा थे जिनका नाम था जयपाल, उनसे इनका युद्ध हुआ था, ठीक है। जयपाल से इनका युद्ध हुआ था महमूद गजनी का। महमूद गजनी ने इंडिया पे 17 टाइम्स रेड की थी।
17 बार इसने रेड की थी और उन 17 बार में बहुत सारा गोल्ड, बहुत सारी वेल्थ लूट करके अपनी कैपिटल लेके गया था। और उस 17 बार की रेड में वो किस किस तरफ रेड डाली थी इसने मेजरली? जो राजस्थान वाला एरिया है, मालवा वाला एरिया है, और कहाँ पे? अहिनवाल, जहाँ पे भीमदेव फर्स्ट था। और क्या है वहां पे फेमस, क्या था बेटा? सोमनाथ का मंदिर। तो सोमनाथ टेम्पल पे ही रेडेड कितने बार? 17 बार। सोमनाथ टेम्पल पे उसने 17 बार आक्रमण किया। अब इसके बाद बेटा, इसकी डेथ के बाद, महमूद की डेथ के बाद, इसके बाद कौन आया? मोहम्मद गौरी, जिसे मोहम्मद घुरी भी कहते थे। ठीक है, इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, महमूद ऑफ गजनी 1030 में इसकी डेथ हो गई, ही डाइड। और इसके बाद जो गवर्नर आया उसका नाम था मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। और ये वही मोहम्मद घुरी है जिसका किससे युद्ध हुआ फिर? द फेमस बैटल ऑफ ताराइन, पृथ्वीराज चौहान अजमेर के राजपूत राजा से। ठीक है, जो अजमेर के राजपूत राजा थे पृथ्वीराज चौहान, उनके साथ इनका युद्ध हुआ था। ठीक है, तो अब मोहम्मद गौरी तक आ गया, इनकी डेथ हो गई 1030 में। अब ये बाकी सारी चीजें जीत के इंडिया की तरफ आ गया है मोहम्मद गौरी। मुल्तान भी कैप्चर कर लिया इसने अपनी कॉन्क्वेस्ट में, सिंध कैप्चर कर लिया था, ये सब पंजाब के पास वाला एरिया है, सिंध भी कैप्चर कर लिया। और इसने खुसरो मलिक से पंजाब भी कैप्चर कर लिया था। ठीक है, पंजाब भी कैप्चर कर लिया था। अब बचा था बेटा हमारा दिल्ली वाला पार्ट, और ये मार्च करता है दिल्ली की तरफ, जहां पर इसका अजमेर से सामना होता है, किससे? पृथ्वीराज चौहान से। चलो, तो बेटा जल्दी से बैटल के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट बैटल ऑफ ताराइन की हम बात करते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ ताराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था 1191 में। किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इसमें इस वाले बैटल में देखो, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की आर्मी इतनी छोटी नहीं थी, मोइजुद्दीन मोहम्मद की आर्मी में कुछ 1 लाख के आसपास बताया जाता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की आर्मी में 3 लाख के करीब तो घुड़सवार थे, जिसे कावलरी कहते थे, और 3000 हाथी थे। ठीक है, ये कावलरी थी, और ये एलिफेंट थे। ठीक है, तो बहुत बुरी तरह से मोहम्मद गौरी को वो हरा देता है पृथ्वीराज चौहान, और उसको यहाँ से खदेड़ देता है। ठीक है, चला जाता है वो। और लेकिन गलती ये रहती है कि पृथ्वीराज चौहान उसको जान से नहीं मारता, मतलब उसे मार देना चाहिए था ताकि वो फिर ना आए, और मारना भी नहीं चाहिए। तो उसको इतनी जो उसने एरिया कैप्चर किए हुए थे, क्योंकि वो सिंध में बैठा था, मुल्तान कैप्चर कर लिया, पंजाब कैप्चर कर लिया, उन एरियाज को भी उसे वहां से भगा देना चाहिए था। तो पहला युद्ध तो हो गया, उसके बाद मोहम्मद गौरी भाग गया, और उसने फिर जाके गजनी में अपनी आर्मी फिर से स्ट्रॉन्ग करनी शुरू कर दी। और 1 साल बाद फिर द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में वो वापस आ जाता है। सेकेंड बैटल ऑफ ताराइन। तो सेकेंड बैटल ऑफ ताराइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा इस वाले युद्ध में जो कि हुआ था 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोइजुद्दीन के बीच में, तो मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी जो था इसमें वो जीत जाता है इस वाले बैटल में। और कहीं ना कहीं उसके जीतने का कारण यही रहता है क्योंकि वो उस समय पृथ्वीराज चौहान जयचंद्र से हेल्प के लिए बोलते हैं, पर जयचंद्र जो है कन्नौज का जो राजा उस समय था वो मना कर देता है। गहदावला डायनेस्टी कन्नौज का राजा जयचंद्र मना कर देता है। अब जयचंद्र की और पृथ्वीराज चौहान की पुरानी राइवलरी रहती है। ठीक है, एक कहानी ये भी कहती है कि
जयचंद्र की बेटी थी संयोगिता, संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान ने शादी कर ली थी, इस वजह से जयचंद्र गुस्से में था तो उसने, बट दिस इज स्टोरी, ये रियल नहीं था। उनके बाउंड्री इशू रहते थे, लड़ाई रहती थी बाउंड्री को लेकर, तो इसलिए जयचंद्र ने मना कर दिया कि दिस इज योर प्रॉब्लम, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्यों अपने राज्य को वो करवाऊं, खतरे में डलवाऊं, मैं नहीं कर रहा तुम्हारी मदद। पर ये नहीं जानते थे कि अगर वो उनकी हेल्प नहीं करेंगे तो ये सब कुछ कैप्चर कर लेंगे। जयचंद्र कोई थोड़ी ना छोड़ते, वो जयचंद्र से भी फिर युद्ध हुआ इसका बैटल ऑफ चंदावर में, ठीक है। तो ये जो 1192 में बैटल हुआ पृथ्वीराज चौहान के बाद, इसमें ये एमएमजी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान को इसने अजमेर राजा तो बना दिया, बट नॉमिनल हेड कि तुम चला लो अजमेर, पर है मेरा ही। मेरा का मतलब क्या होता है कि जो भी वहां रेवेन्यू कलेक्ट होगा लैंड का जो भी होगा वो मोहम्मद घुरी के पास जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने मार दिया था, बट ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल रॉन्ग नोशन है। तो युद्ध के तुरंत बाद बिल्कुल नहीं मारा था। ऐसा हुआ था कि उस समय के कॉइन मिले हैं बेटा, मैंने बताया था कि कॉइन्स मिले हैं, और कॉइन्स पे दो साइड में, एक तरफ रखा है पृथ्वीराज, एक साइड में लिखा हुआ है पृथ्वीराज देव, एक तरफ लिखा है मोहम्मद साम, कुछ ऐसी करके लिखा हुआ है। तो उस समय के बेटा कॉइन मिले, तो कॉइन से हमें ये पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान के नाम के जब सिक्के वहां पे इशू हुए हैं तो उस समय पृथ्वीराज चौहान जिंदा थे, क्योंकि अगर पृथ्वीराज चौहान जिंदा नहीं होते तो सिक्के कौन इशू करा रहा उनके नाम से, उनके बेटे बाद में बने थे राजा, तो मारा नहीं था। बट हाँ, बाद में उन्हें कॉन्स्पिरेसी का इल्जाम लगा के, उन पे एलिगेशन लगा के एग्जीक्यूट करवा दिया था और उनके बेटे को राजगद्दी पे बैठा दिया था। जो ये स्टोरी है कि पृथ्वीराज चौहान को मरवा दिया था, ये एक उसमें लिखी हुई है बुक में, चंदर बरदाई की पृथ्वीराज रासो, और चंदर बरदाई ने बहुत बाद में लिखी है वो कहानी, तो दिस इज नॉट अ ट्रू स्टोरी। क्योंकि जब हिस्टोरियन ने देखा कि भाई सिक्के तो मिले हैं नाम के, तो पृथ्वीराज चौहान उस समय होंगे तभी तो सिक्के इशू हुए उनके नाम के, कोई और उनके नाम के सिक्के थोड़ी इशू कराएगा। तो ये एक था डिप्यूटेड, ये डिबेटेड क्वेश्चन है कि डेथ तुरंत बाद नहीं हुई थी। तो थोड़े दिन तक उन्होंने राज्य किया था अजमेर पे, फिर उनके बाद उनके बेटे को गद्दी पे बिठा दिया गया था, और इस तरह से हमारे यहाँ पे अजमेर जीत लिया गया, मुल्तान सिंध जीत लिया गया और दिल्ली कैप्चर हो गया। उसके बाद क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत की राज आ गया, ठीक है। तो ये इसमें तुम्हें याद रखने की यही बात है, एक बार रिवाइज करके, और बैटल ऑफ तराइन, ठीक है, इसमें यही याद रखना है।